स्वागत है आपका एक बार फिर से बिजनेस बीज चैनल पर। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है आपने गौर किया हो कि लगभग सभी काम ऑनलाइन होते जा रहे हैं। आज के समय में आप घर बैठे खाना मंगवा सकते हैं, किसी सामान की खरीदारी कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। इंटरनेट पर आज के समय में आप बड़े ही आसानी से अपना खुद का ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं और उससे बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। अभी के समय में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि घर बैठे अपने स्मार्टफोन या लैपटॉप की मदद से ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं और उनमें से एक मैं भी हूँ। तो अगर आप इस विषय पर ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को बहुत से ऐसे भी लोग देख रहे होंगे जिन्हें नहीं पता है कि ऑनलाइन बिजनेस क्या होता है। तो चलिए पहले जानते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस किसे कहते हैं। आज की इस डिजिटल वर्ल्ड में इंटरनेट की मदद से शुरू किया गया व्यापार ऑनलाइन बिजनेस कहलाता है। इंटरनेट पर जो हम काम करते हैं उसे ई बिजनेस कहा जाता है। इसी कारण ऑनलाइन बिजनेस को भी ई बिजनेस कहते हैं। आज के इस डिजिटल दुनिया में हम अपने घर से कई व्यापार शुरू कर सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने के लिए हमें तमाम सुविधाएं भी मिलती है जिनका सही से इस्तेमाल करके लोग ढेर सारे रुपए भी कमा रहे हैं। सीधी भाषा में बोलूं तो अपनी जानकारी, सेवा या सामान को इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना और उससे पैसे कमाना ऑनलाइन बिजनेस कहलाता है। उम्मीद करता हूं आपको पता चल गया कि ऑनलाइन बिजनेस किसे कहते हैं। अब बारी आती है कि ऑनलाइन बिजनेस शुरू कैसे करें। तो इसके लिए मैंने आपको यहाँ पर 6 पॉइंट्स बताए हैं जिसे आपको ध्यान से समझना है और उसी से अपने बिजनेस की शुरुआत करनी है। फर्स्ट पॉइंट, सही बिजनेस का चुनाव। एक सफल व्यापार की शुरुआत अच्छे बिजनेस आइडिया के चुनाव से होती है। अगर आपने यूं ही कोई भी व्यापार को शुरू कर दिया है जिसमें आपको ज़रा सी भी जानकारी नहीं है और आपने कोई भी बिजनेस प्लान नहीं बनाया है तो आप उसमें कभी भी सफल नहीं होने वाले हैं। इसीलिए ऑनलाइन बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपको सबसे पहले एक सही बिजनेस आइडिया का चुनाव करना होगा। एक सही बिजनेस आइडिया का चुनाव करते वक्त आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है कि जिसमें ज़्यादा पैसा हो वही बिजनेस करें। सही बिजनेस आइडिया का चुनाव करने के लिए आप अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालें और सोचें कि आप किस चीज़ को सबसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। किसी भी बिजनेस आइडिया का चुनाव करने के लिए सही जानकारी के साथ साथ आपको उस काम को करने में मन भी लगना चाहिए। जैसे अगर आपको वीडियोस बनाना पसंद है तथा आप किसी क्षेत्र में अच्छी जानकारी, नॉलेज रखते हैं तो आप अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर आप 2000-3000 वर्ड ऑनलाइन लिख सकते हैं और किसी क्षेत्र में अच्छी जानकारी रखते हैं तो आप ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हैं। इन दोनों ही व्यापार को बहुत कम निवेश में शुरू किया जा सकता है। इसी तरह के और भी बहुत सारे बिजनेस आइडिया हैं जिसकी जानकारी के लिए आप हमारे ब्लॉग businessideashindy.in पर जा सकते हैं। सेकंड पॉइंट, अपना डोमेन रजिस्टर करें। जैसा कि आप एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो इसके लिए आपको अपना एक बिजनेस डोमेन रजिस्टर करना होगा। डोमेन खरीदने के लिए इंटरनेट पर आपको ढेर सारी वेबसाइट मिल जाएगी। किसी भी बिजनेस डोमेन को खरीदते वक्त आप इस बात का ध्यान रखें कि जो भी आपके बिजनेस का नाम है वो आपके डोमेन में होना चाहिए। जैसे मेरे ब्लॉग का नाम businessideashindy.in है जहां पर मैं बिजनेस से संबंधित जानकारी देता हूं। ठीक इसी प्रकार आप भी अपने निश से जुड़े कोई भी डोमेन को चुनाव करें। वैसे तो डोमेन खरीदने के लिए इंटरनेट पर ढेर सारी वेबसाइट हैं, पर मैं आपको 2 ही वेबसाइट रिकमेंड करना चाहूँगा और वो है GoDaddy और नेमचीप। आप इन दोनों में से किसी भी वेबसाइट पर जा सकते हैं और अपना डोमेन रजिस्टर्ड कर सकते हैं। एक डोमेन की खरीदारी करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 700 से 800 रुपये तक निवेश करना पड़ सकता है। थर्ड पॉइंट, वेब होस्टिंग खरीदें। डोमेन नेम की खरीदारी कर लेने के बाद अब बारी आती है वेब होस्टिंग की। वेब होस्टिंग की मदद से आप इंटरनेट पर एक जगह लेते हैं जहां आप लोगों को अपनी सर्विस, सेवा या जानकारी प्रदान कर सकते हैं। इंटरनेट पर ढेर सारी वेबसाइट है जो वेब होस्टिंग सर्विस प्रदान करती है। इनमें से बहुत सी ऐसी भी वेबसाइट है जो फ्री वेब होस्टिंग देती है, पर आपको कभी भी फ्री होस्टिंग की तरफ नहीं जाना चाहिए क्योंकि शुरुआती समय में तो यह सही चलती है, पर जैसे जैसे आपके ब्लॉग या वेबसाइट पर ट्रैफिक आने लगेगा आपकी वेब होस्टिंग और वेबसाइट दोनों ही बंद पड़ जाएगी। वहीं एक अच्छी वेब होस्टिंग को खरीदने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा साल का 5000 रुपये तक निवेश करना पड़ सकता है। एक अच्छा और सस्ता वेब होस्टिंग खरीदने के लिए आप गूगल तथा यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। वहां आपको ढेर सारे वेब होस्टिंग के रिव्यूज़ मिल जाएंगे। वहीं अगर आप मेरी माने तो आप डिजिटल ओशन होस्टिंगर या ग्रीन गिग्स में से किसी का इस्तेमाल करके अपना ब्लॉग और वेबसाइट बना सकते हैं। 4 पॉइंट, अपने ब्लॉग या वेबसाइट को डिज़ाइन करें। डोमेन और वेब होस्टिंग खरीदने के बाद अब बारी आती है वेबसाइट या ब्लॉग को डिज़ाइन करने की। अगर आप वर्डप्रेस पर अपना ब्लॉग बना रहे हैं तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे टूल्स, प्लगइन और थीम मिल जाते हैं। वेबसाइट की डिज़ाइनिंग करते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि वेबसाइट यूज़र फ्रेंडली, रिस्पॉन्सिव तथा फास्ट हो।
क्योंकि अगर आपका वेबसाइट अच्छे से डिज़ाइन नहीं किया गया होगा तो कोई भी आपके ब्लॉग या वेबसाइट पर आना पसंद नहीं करेगा तथा सर्च इंजन में भी आपको अच्छी रैंकिंग नहीं मिलेगी। कुल मिलाकर आपको अपने वेबसाइट को कुछ इस तरह डिज़ाइन करना है कि अगर कोई आपके वेबसाइट पर आता है तो वो अपना कुछ समय यहाँ पर आपके ब्लॉग पर देकर जाए, क्योंकि इससे आपकी अर्निंग भी बढ़ेगी तथा आपका एंगेजमेंट भी बढ़ेगा, जिससे आपकी रैंकिंग अच्छी होगी। वहीं अगर आप ऑनलाइन बिजनेस के रूप में ब्लॉगिंग का व्यापार शुरू कर रहे हैं, वो भी blogger.com से, तो आपको अपने ब्लॉग को सही ढंग से डिज़ाइन करना होगा। यहाँ आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है। इंटरनेट पर आपको ढेर सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे जो आपके ब्लॉगर ब्लॉग को अच्छा लुक देती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ब्लॉगर एक फ्री प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप सिर्फ एक डोमेन खरीद कर ब्लॉग की शुरुआत कर सकते हैं। 5th पॉइंट, सर्च इंजन से अपने ब्लॉग पर ट्रैफिक लाएं, यानी कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक। किसी भी व्यापार को चलाने के लिए तथा उससे कमाई करने के लिए आपके पास ग्राहक होने चाहिए। बिना ग्राहक के आप कमाई नहीं कर सकते हैं और इंटरनेट पर रोजाना करोड़ों लोग अपना समय व्यतीत करते हैं। आपको ऐसे ही लोगों को अपने ब्लॉग या वेबसाइट पर ऑर्गेनिक तरीके से लाना होगा। ऑर्गेनिक तरीके से ग्राहक को अपने ब्लॉग या वेबसाइट पर लाने के लिए आपको SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जानकारी होनी चाहिए। SEO के बारे में अच्छे से जानकारी हासिल करने के लिए आप गूगल का सहारा ले सकते हैं। वहां आपको ढेर सारे पोस्ट मिल जाएंगे। इसके अलावा YouTube पर आपको अमित तिवारी नाम का एक चैनल मिलेगा जहां पर आपको बहुत अच्छे तरीके से SEO की जानकारी दी जाती है। आप थोड़ा बहुत SEO के बारे में जानकर अपना ब्लॉग वेबसाइट शुरू कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे आपको इसमें अनुभव होता जाएगा आपके ब्लॉग वेबसाइट पर ट्रैफिक आने लगेगा। हालांकि ब्लॉग शुरू करने के बाद भी आपको SEO के बारे में सीखना छोड़ना नहीं है, क्योंकि गूगल तथा तमाम सर्च इंजन रोजाना अपने एल्गोरिथम बदलते रहते हैं, जिसकी अपडेट आपको गूगल तथा यूट्यूब पर ही मिलेगी। एक बार जब आपके ब्लॉग वेबसाइट पर ऑर्गेनिक तरीके से ट्रैफिक आने लगता है तो आपकी कमाई भी बहुत अच्छे तरीके से होने लगेगी। 6th पॉइंट, अपने ऑनलाइन बिजनेस की मार्केटिंग करें। किसी भी बिजनेस की शुरुआत करने के बाद उसकी मार्केटिंग करना यानी कि उसका प्रचार प्रसार करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऑनलाइन बिजनेस की मार्केटिंग करने के लिए आप गूगल एडवर्ड्स का सहारा ले सकते हैं। यहाँ आप बहुत कम रुपए निवेश करके अपने बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हैं, वो भी बिना किसी मदद के। गूगल एडवर्ड्स का सहारा लेकर आप अनेक प्रकार के एड्स लोगों को दिखा सकते हैं। इससे लोग आपके व्यापार के बारे में जानेंगे और अगर उन्हें आपके द्वारा दी जा रही सर्विस या प्रोडक्ट की ज़रूरत होगी तो वो आपके ब्लॉग वेबसाइट पर ज़रूर आएंगे। इसके अलावा आज के समय में लोग अपना ज़्यादातर समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं। इसी का इस्तेमाल करके आप अपने ऑनलाइन बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। बहुत से लोग यही गलती करते हैं कि वो अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू तो कर लेते हैं पर उसका सही तरीके से प्रचार प्रसार नहीं करते हैं। आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। इंटरनेट पर मौजूद तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने ऑनलाइन बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप अपने टारगेट कस्टमर्स तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं और अपने सामान या सर्विस को बेच सकते हैं, जिससे आपकी बहुत अच्छी कमाई होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि ऑनलाइन बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो में बताए गए इन 6 पॉइंट्स को अच्छे तरीके से समझते हैं और अपने बिजनेस में अप्लाई करते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका व्यापार ज़रूर सफल होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।